हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर रविपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग का मैथ का सेशन स्टार्ट हुआ था। मैथ के सेशन में आज हम लोग नई टॉपिक पढ़ेंगे, चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न का टाइप पहला हम आपको पढ़ाएंगे। यदि हमारे इस चैनल पर जो नए साथी अगर हमसे जुड़े हैं तो प्लीज वो हमारे श्री शीतल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा भेजी गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्राप्त हो। बाकी जो पुराने साथी हमसे लगातार जुड़े हैं वो इसी तरह जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लगातार शेयर करते रहें ताकि अपना परिवार श्री शीतल एकेडमी बढ़ता जाए और हम आपको अच्छे से अच्छे मैथ का कंटेंट आपको दे सकें। ये दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली यूपी लेखपाल के लिए है, परंतु इसे अन्य एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे आदि एग्जामों के लिए हमारे ये वीडियो अवेलेबल है, अतः आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। अगर इस वीडियो को 10th और 12th के स्टूडेंट देख रहे हैं तो हमारे नए चैनल श्री शीतल एकेडमी 2.0 पर जाकर के 10th और 12th की वीडियो दे सकते हैं। हम 12th वालों की फिजिक्स का 2 पार्ट यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। अगर 12th वाले स्टूडेंट हैं तो वे जरूर जाकर उस वीडियो पे देख लीजिए। और जो साथी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके भी छोटे भाई बहन हो तो इस हमारे श्री शीतल एकेडमी 2.0 चैनल के बारे में जरूर बताएं। उसमें बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम फिजिक्स का दे रहे हैं ताकि हमारे इस वीडियो का वो लाभ ले सके। ये वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल को हमारा सहयोग बनाए रहें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम भी अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड कर सके। आइए प्यारे दोस्तों, देखते हैं आज हम लोग का नया कंसेप्ट है चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उम्मीदवार कई भाग लेते हैं, लेकिन जो जीत और हार होती है वो दोस्तों अभी आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, आप कंसेप्ट भी से ध्यान दीजिएगा। बस एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया? ये टाइप पहला का क्वेश्चन पहला। पहले समझिए, जो चुनाव होता है, चुनाव में उम्मीदवार 2 से ज्यादा होते हैं, लेकिन हार और जीत केवल 2 उम्मीदवारों में होती है। तो हम लोग इसका M1 विधि आपको पहले बताते हैं, मेथड M1 कैसे सॉल्व करेंगे। मानते हैं कुल मतदाता कितने हैं, 100% है। कुल मतदाता कितने हैं, 100% मान के चलते हैं। अब 100% में 2 होगा। हार और जीत सदैव पहले और दूसरे पे होती है, तो 2 होगा। तो जीतने वाला, यहाँ जो जीतेगा, जीत वाले प्रत्याशी को कितने परसेंट वोट मिल रहा है, 60%। पूरे मतदाता कितने हैं, कुल मतदाता का 60% जीतने वाला पा रहा है। कौन कह रहा है दोस्तों, 60% जीतने वाला। तो हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाला पाएगा 40%। ये 60%, ये 40%। तो जीतने वाला कितने प्रतिशत से जीता, तो हम इन दोनों प्रतिशतों का अंतर ले लेंगे। यहां क्या लिखेंगे, अंतर लेंगे। ये कंसेप्ट है, ये पूरा बेस एकदम कंसेप्ट है प्यारे दोस्तों किसका, चुनाव पर आधारित प्रश्नों का। आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, तो बस बेस देखें, फिर इससे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले जीतने वाला लिखेंगे, हारने वाला, फिर दोनों का अंतर ले। तो 60 और 40 में अंतर कितना आया, 20%। अब देखिए ये 20% क्या है, यही 20% वोट से ये उम्मीदवार चुनाव जीता। अब 20% वोट से जीता। अब 20% चुनाव मतों में कितना दिया है, 12%। तो 20% बराबर कितना कर देंगे, 12%। इधर पूरा दिख रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 20% बराबर प्यारे दोस्तों कितना है, 1200। 20% बराबर कितना हो गया, 1200। तो हमको कुल मतदाता चाहिए 100%। तो यहां से 1% निकाल सकते हैं। 1% बराबर कितना होगा, 1200 बटे 20। तो ऐसे कितना, 100% हमको चाहिए। तो 100% बराबर प्यारे दोस्तों कितना, 1200 बटे 20 इंटू कितना, 100। साल कर देते हैं, 20 पंजे 100, 12 पंजे कितना, 60। 100% बराबर कितना, 6000। तो इस चुनाव में कुल कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया प्यारे दोस्तों, इस चुनाव में कुल 6000 उम्मीदवारों ने भाग लिया। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको इसका M2 बता देते हैं। प्लीज दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए प्यारे दोस्तों, इसी क्वेश्चन का आपको M2 बताते हैं एकदम आसान तरीके से। इसका मेथड M2 देखते हैं। क्या करेंगे, पहले देखिए, हम डायरेक्ट घटाएंगे। 60% जीत रहा है तो 40% हारेगा, तो दिमाग को तुरंत घटाएंगे। 60 में से 40 है कितना,
इसका मतलब 1200 मतों से जीत रहा है तो 60% पाया था, इसका मतलब हारने वाला 40% होगा, तो 60 में 40 या 20, तो सीधा सीधा करेंगे हम लोग क्या 20% बराबर 1200। प्यारे दोस्तों 100% बराबर 1200 बटे 20 इंटू कितना 100, 0 0 2 छंग 12 60, 60 गुणे 100, तो प्यारे दोस्तों आ गया 100% बराबर 6000। यह आएगा कुल मतों की संख्या। ये एकदम बेसिक ट्रिक है, आप आसानी से ये भी आप लोग इस क्वेश्चन का आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है M1 विधि से। आप M1 M2 चाहे जिससे सॉल्व करें, लेकिन बेसिक आपका M1 ही है। अब देखें तो पूरे कुल मतदाता मान लेते हैं 100% है। कितने हैं 100%। 100% में मतदाताओं में जीतने वाला था उसे विनर बोलते हैं। विनर कितना पाया, विनर पाया प्यारे दोस्तों 75%। 75%। तो जो हारने वाला था लूजर होगा, लूजर कितना पाएगा 75 माइनस 100 कितने प्यारे दोस्तों 25%। इन दोनों का अंतर ले लेंगे, अंतर लेंगे यहाँ पे, अंतर कितना होगा 75 और 25 जाएगा 50% अंतर हो गया। ये जीत का अंतर है। और जीत का अंतर बराबर किसके है, जीत का अंतर प्यारे दोस्तों किसके बराबर है 6000। यहां सॉल्व करते हैं तो 50, यहां भी दिख रहा है ना भाई, तो 50% बराबर कितना 6000, तो 100% हमको चाहिए, तो 1% बराबर कितना होगा 6000 बटे 50 इंटू कितना प्यारे दोस्तों 100, 50 दूना कितना 100, 6 दूना कितना 12000। 12000 क्या हो गया 12000 प्यारे दोस्तों कुल मतों की संख्या, कुल मत हो गए, कुल मत बराबर 12000। अगर इसी भी देखिए यही आपको M2 हम बता देते हैं, तो क्वेश्चन को आप सीधा करेंगे। देखिए 75% जीता, हारे कितना 25%, 75 माइनस 25 दिमाग घटा है कितना 50%। सीधा सीधा करेंगे, देखिए यहाँ से M2 भी होगा, इसे M2 बोल सकते हैं। यही है 50% बराबर 6000, 100% बराबर इतना, ये हमारा M2 हो गया, ये M1 पूरा बेसिस हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको गलत टाइप बताएं। आइए प्यारे दोस्तों चुनाव और चुनाव पर आधारित प्रश्नों का टाइप 1 पूरी तरह से ट्रिक और बेसिस आपको पढ़ा दिए हैं। आप देखते हैं टाइप दूसरा। टाइप दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, जीत और हार सदैव किसमें होगी पहले और दूसरे पे। जैसे यहाँ 3 या तीसरे से कोई मतलब नहीं होता, तो जो हम लोग अंतर लेते हैं सदैव जीत और हार करेंगे। तो आप इसको कंसेप्ट बच्चे समझिएगा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, मानते हैं कुल मतदाता जो है 100% है। इसमें 3 उम्मीदवार भाग लेंगे, उम्मीदवार फर्स्ट और यहीं कहीं उम्मीदवार सेकंड होगा, और फिर यहाँ होगा उम्मीदवार थर्ड। बस सवाल को पढ़ते चलिए, देखिए बहुत ही आसान, एकदम चुनाव से आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे आसान भी कोई टॉपिक नहीं है। उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया और तीसरे स्थान पर रहा। एक उम्मीदवार जो था वो 10% अंक प्राप्त किया, लेकिन किस स्थान पे था वो 10वें स्थान पे है, और बल्कि तीसरे स्थान पे है। एक अन्य उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया और 1200 मतों जीत गया, ये जीतने वाला है। इसका मतलब 60% ये पाया। जीतने वाला जो उम्मीदवार ये पहला है, पहला मतलब जीतने वाला, ये 60% मत प्राप्त कर रहा है और 1200 मतों से जीता जा रहा है। बस हमको निकालना है कितने प्रतिशत मतों से जीता गया। तो ये 60% होगा, तो हारने वाला सदैव दूसरा होगा। तो 60 और 10 कितना 70 बचा कितना। इसका मतलब जो दूसरा उम्मीदवार है प्यारे दोस्तों वो पाएगा कितना परसेंट, वो 30% प्राप्त आएगा। और हार और जीत किस पे निर्भर करेगी, हार और जीत हारने और जीतने वाले। ये हारने वाला नहीं है, हारने वाला जो प्रतिद्वंदी हमारे, जैसे हम 3 उम्मीदवार खड़े हुए, तो जैसे मान लें कि कुल 500 वोट पड़ी, 300 वोट हम पा गए, बाकी 100 पा गए। अगर वो तो बराबर हो गया, हम 200 हम पा गए, 100 जैसे होगा। तो पहला और हार और जीत तीसरे से मतलब नहीं होता, हार और जीत सदैव कितना होगा पहले और दूसरे से होगा। तो ये 60% 30%। तो प्यारे दोस्तों हम लोग यहाँ इसका अंतर लेंगे, तो
तो 60 और 30 कितना होगा? 60 और 30 कितना? 30%। अब ये 30% ये जीतने का प्रतिशत है। अब जीतने का प्रतिशत कितने अंक बराबर है? 1200। तो हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 30% बराबर प्यारे दोस्तों 1200। तो 100% बराबर, क्योंकि कुल मतदाता माने कितना है? 100%। तो यहाँ हो जाए कितना? 1200 बटे 30 × 100। दिख रहा है ना भाई? अब इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 × 12, ये 40 हो गया, पूरा हो गया 4000। 100% बराबर 100% बराबर प्यारे दोस्तों कितना? 4000। ये 4000 क्या है? ये 4000 कुल मतदाताओं की संख्या है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। प्यारे दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा साथी हमारे चैनल श्री सीता अकेडमी से जुड़ सके और अपना परिवार अच्छे से बढ़ सके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बताएं। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड देखिए। अगर आपको यही सवाल पूछता इससे नीचे कि विजयी उम्मीदवार जो चुनाव जीता वो कितना मत प्राप्त किया, तो प्यारे दोस्तों बहुत आसान है। तो जैसे देखिए कुल विजयी उम्मीदवार जो चुनाव जीतेगा, विजयी उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया? तो 4000 क्या है? पूरा अंक है। और जो विजयी वाला है कितना? 60% अंक प्राप्त कर रहा है। तो 4000 का 60% निकाल देंगे उधर। 600 कितना? 2400 जीतने वाला, हारने वाला निकाल सकते हैं, तीसरा वाला निकाल सकते हैं। सवाल आपसे कैसे घुमाए आप लोग कर सकते हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको टाइप 2 बताएं। आइए प्यारे दोस्तों टाइप 2 का क्वेश्चन में दूसरा देखें। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं लेकिन हल बहुत कम टाइम में होगा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जैसे पहले साल किए थे। मानते हैं टोटल मत प्यारे दोस्तों 100% होता, टोटल मत मान लेते हैं 100% है। तो यहाँ पहला उम्मीदवार होगा, यहाँ दूसरा उम्मीदवार होगा, और लास्ट में जाके यहाँ प्यारे दोस्तों तीसरा उम्मीदवार होगा। एक उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 15% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा। तो तीसरा वाला 15% मत प्राप्त किया, और कैसवें स्थान तीसरा। जब तीसरे पे हार जीत से इससे कोई मतलब नहीं होगा, अंतर सदैव पहले और दूसरे में निकाला जाता है, बस इतना ध्यान रखें। और वह तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 45% मत प्राप्त किया और 2500 मतों से जीत गया। ये देखिए ये 45% प्राप्त कर रहा है और 4500 मतों से जीत रहा है। कितने प्रतिशत मतों से जीता? अब ये देखिए ये 45, ये 15, 45-15 कितना हो जाएगा? 60। तो 60 अब बचा कितना? 40%। 40% कौन पाएगा? दूसरा वाला पाएगा। और अंतर सदैव इनका निकलेगा, पहले और दूसरे का यहाँ लिखेंगे अंतर। 45-40 कितना? 5% अंतर प्राप्त हुआ। अब बताइए ये 5% किसके बराबर होगा? ये जीतने वाला प्रतिशत है। तो जीतने वाला प्रतिशत जीतने वाले मत के बराबर कर दें। 5% बराबर प्यारे दोस्तों कितना? 2500। इसलिए 100% बराबर कितना? 100% बराबर 2500 बटे 5 इंटू कितना? 100। काट देते हैं, 5 × 5 = 25, 500। ये हो गया 40 50,000। 100% बराबर कितना प्यारे दोस्तों? 50,000। तो कुल मत यही है। कुल मत कितना आ गया? 50,000। यही कुल मत पड़े थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको हम बताते हैं अगला टाइप तीसरा। कई मिनट का 13 मिनट। हाँ आइए साथियों, टाइप तीसरा हम लोग पढ़ते हैं। टाइप तीसरा का क्वेश्चन पहला। अब देखिए टाइप तीसरा कैसे चेंज हो रहा है। कह रहा किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 70% मत प्राप्त किया यदि इस चुनाव में 8000 मत पड़े हों। अब इसके पहले वाले टाइप में क्या करता था? कुल मत पूछता था। अब इसमें पहले से ही कुल मत दिया है, तो यहां हम लिखेंगे पहले का कुल मत। कुल मत कितना है? 8000 कुल मत है। ठीक, 8000 कुल मत है। अपने मतों प्रयोग किया तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ? देखिए पहला उम्मीदवार कितना पा रहा है? 70%। तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा? दूसरा उम्मीदवार द्वारा प्राप्त, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं आपको। मत कितना?
100% में हम लोग 70% घटा देते हैं, कितना आएगा 30%। दूसरा उम्मीदवार कितना पाया 30%। अब कुल मत कितने हैं 8000, 8000 का 30% निकाल लें तो जो दूसरे उम्मीदवार दूसरा प्राप्त मत कितना हो जाएगा 8000 का कितना परसेंट निकाल ले 30%। बस ये 0000 कट गया, 00 8 3 कितना 2400। ये दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितना मत प्राप्त किया पहले दोस्तों 2400। यही आपका आंसर है। अब देखिए कैसे देखिए ये कंसेप्ट क्या है। अब यहाँ अगले वाले टाइप में क्या होता था, कुल मत निकालना होता था। यहाँ पहले से कुल मत दिया रहेगा। अगर यही आपसे पूछा कि जीतने वाला कितना पाया तो 8000 कितना निकाल लेते 70%, हारने वाला 100 में 70 घटा दे 30%, तो 8000 का 30% निकाल दें कितना आ जाएगा, दूसरे उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला टाइप बताएं। आइए पहले दोस्तों टाइप तीसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में 18,000 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, कुल डाले गए मतों का 20% मत अवैध घोषित हो गया। हार और जीत सदैव क्या होगा दोस्तों वैध मतों को होगा, लेकिन 20% अवैध घोषित हो, बचा कितना वैध कितना होगा 80% घोषित हो कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया, दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या। पहले हम यहाँ वैध मत निकालेंगे। वैध मत कितना टोटल कितना पड़ा था 18,000। 18,000 में बेकार कितना हुआ 20%, अवैध हुआ तो वैध कितना होगा 80%। 20-80% भाई 20% अवैध हो गया तो बचा कितना 80%। ये साल कर देते हैं 0000 काट देते हैं, इसको साल करते हैं। 8 है 64 4 हासिल 4 8 4 12 8 है 64 के आधी गलती हो गई 8 है 64 18 144 हो गया 14,400 वैध मत हो गया। अब यहां समझिए एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया। एक उम्मीदवार वैध का मतलब 14,400 का 60% प्राप्त किया, तो दूसरा कितना प्राप्त किया दूसरा उम्मीदवार पहला उम्मीदवार वैध मतों का, वैध मत कितना टोटल है तो 18,000, वैध कितना निकाले 14,400। वैध का कितना पा रहा है पहला 60, दूसरा कितना पाएगा 40, तो 14,000 प्यारे दोस्तों 400 का हम लोग निकालेंगे 40%। 00 से 00 कट गया, 0 4 चौ 16 4 चौ 16 1 17 4 5 पूरा। तो दूसरे उम्मीदवार कितना मत प्राप्त हुआ 5,760 दूसरा उम्मीदवार पाया। अगर आपसे पूछता कि पहला उम्मीदवार कितना पाया तो 14,400 कितना परसेंट निकालते हैं 7%। ठीक प्यारे दोस्तों, अब आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। कल से आपको हम टाइप चौथा बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें। और जैसे ही वीडियो के लास्ट में जाएंगे आपको वहां एक आयताकार बॉक्स मिलेगा जिसमें आप इसको क्लिक करके आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। फिर हमारे चैनल का लोगो मिलेगा जिसमें हमारी पिक होगी, उसको क्लिक करके प्लीज दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज दोस्तों ऐसे ही आप हमारा सहयोग बनाए रखें। आज शुरू से लेके लास्ट तक जैसे आपका सहयोग बना है, प्लीज प्यारे दोस्तों आप लोग ऐसा ही हमारा सहयोग बनाए रखें। हम चैनल पे बहुत अच्छे से काम करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन देंगे। अभी तो हम लोग मैथ की शुरुआत किए हैं, तो रीजनिंग करेंगे, वैसे ही स्पेशली यूपी लेखपाल के लिए हैं, तो आपको हम उसमें जीएस और ग्रामीण समाज भी आपको पढ़ाएंगे। बस आप लोग हमारा सहयोग ऐसे बना रखें। थैंक्स दोस्तों।